औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आज का सबक सूरह शुआरा आयत नंबर 160 से 191, रुकू नंबर 9 और 10। आपको याद होगा कि मुतालिया कुरान के पिछले नशिस्त में हमने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम समूद के बारे में पढ़ा था और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद। और हमने देखा था कि इन दोनों कौमों में अल्लाह की नेमतें जो उनको दी गई थी, बजाय इसके कि उनको अल्लाह की नेमतें गर्दानने के, उन्हें अपनी मेहनत, अपने ज़ोर बाजू का नतीजा जो है वो करार दिया और सारा ज़ोर खुद नुमाई और ख़ुद सताइशी पे लगाया। अपनी ख्वाहिशात के बुत बनाए और दुनियावी जाओ हशमत को ही सब कुछ जाना। ये सारी चीज़ें एक शैतानी तर्ज़ अमल है। आज की इस नशिस्त में हम इंशाअल्लाह सूरह शुआरा के 9वें रुकू में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और 10वें रुकू में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम ऐका है उसके तर्ज़ अमल का मुतालिया करेंगे और ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी वजूहात थीं और वो कौन सी ऐसी बीमारियां या ऐसी माशरती कमज़ोरियां थीं जिसकी वजह से ये अक़वाम जो हैं ये अज़ाब की मुस्तहक़ ठहराई गई। क्योंकि कुरान करीम में वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं आती। अगर आज से पहले किसी कौम ने कोई बुरी हरकतें की थी जिसकी वजह से उन पर अज़ाब नाज़िल हुआ था, तो आज भी अगर कोई कौम, कोई मुल्क, कोई फ़िरका अगर उस तरह की करतूत करेगा तो उसका अंजाम पहलों से मुख्तलिफ नहीं होगा। आइए इसके साथ चलते हैं आज के सबक की पहली आयत, जो आयत नंबर 160 है। कज़बत कौम लूत अल-मुरसलीन, तकज़ीब की कौम लूत ने अल-मुरसलीन, मुरसलीन की, जो उनकी तरफ रसूल भेजे गए थे। जहाँ एक चीज़ तो हमें यह पता चलती है कि कौम लूत के पास हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से पहले भी कोई ना कोई रसूल भेजे गए थे जिन्होंने उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया। अब आगे चलने से पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में बता दूँ। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। बचपन ही में वालिद साहब फौत हो गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की तरह पाला और पोसा था। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी मिली तो सबसे पहले जो हस्तियाँ आप पे ईमान लाई थीं, एक तो आपकी बीवी थी हज़रत सारा और दूसरे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। तो ये जो कौम लूत है, ये आजकल आप ये कह लें कि जो नॉर्दर्न जॉर्डन है या शर्क़ उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान एक एरिया है, डेड सी, बहर मुर्दार भी कहा जाता है। उसके किनारे एक बस्ती सदूम और अमूरा, ये दो जनरल एरियाज़ हैं। सदूम का और अमूरा इस एरिया में आबाद थी। ये इलाका इंतहाई ज़रख़ेज़ और अक्सर लोग बहुत खुशहाल थे, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह की तालीमात को भुला दिया और अल्लाह के दिए वसाइल को अपनी मेहनत और अपने ज़ोर बाजू, जिस तरह दूसरी कौमों ने किया था, ये भी करने लग गए और ज़ाती मफादात और अपनी ख्वाहिशात, इनकी तकमील के लिए हर तरह की हदें क्रॉस करना ये लग गए। जब कौम इतनी बुरी तरह से बीमारियों में, बुराइयों में जकड़ी हुई थी तो अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ मबूस फरमाया। इस क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून, जब फरमाया उस कौम को उनके भाईबंद लूत अलैहिस्सलाम ने, क्यों नहीं करते हो तकवा, अला तत्तक़ून, तुम लोग तकवा क्यों नहीं इख्तियार करते, अल्लाह के दिए हुए हुक्मों के बारे में एहतियात से काम क्यों नहीं लेते हो, जिन कामों से उसने रोका है उनसे क्यों नहीं रोकते हो, क्यों खामखा बुराइयों में, बेहयाओं में पड़े हो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारी तरफ रसूल बना के भेजा गया हूँ और अमानतदार हूँ कि सिर्फ़ आप लोगों से वही बात कहूँगा जो अल्लाह करीम ने आप लोगों के लिए मेरे ज़रिए भेजी है। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, ना कोई मेरी गरज है। क्योंकि अल्लाह के नबियों के
पेश नज़र सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कौम की भलाई होती है। इसके अलावा वो किसी लालच, उन्हें कोई अजर, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं होती। फत्तकुल्लाह वातिऊन, तो अल्लाह से तकवा करो और मेरी इताअत करो। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नबियों की इताअत दर हकीकत अल्लाह करीम की इताअत है। वमा असलकुम अलैहि मिन अज्र, तो जिस तरीके से बाकी पैगम्बरों ने अपनी कौमों से कहा था, आप देखिए बिल्कुल उसी तरीके से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, वमा असलकुम अलैहि मिन अज्र, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा आप लोगों से किसी अजर का, कि आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, तुम्हें नजात के तरीके बता रहा हूँ, बुराइयों से बच के अच्छाइयाँ जो है अख्तियार करने की तालीम दे रहा हूँ, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। इन अजरजा इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अगर अजर कोई है भी तो रब्बिल आलमीन पे है, वही मुझे रब अजर दे भी सकता है, आप लोगों ने मुझे क्या देना है। आप देखिए एक टोटल बेगर्जी, नबियों की जो तर्ज फ़िक्र है उसमें हमें टोटल बेगर्जी नज़र आती है, वेराज लोगों के अतवार में हमें अक्सर जो है खुद गर्जी नज़र आती है कि जी मैं ये काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। अब आगे देखिए जो उनके जुर्म का आपने उन्हें याद दहानी करवाई, आई एम श्योर कि इससे पहले उन्होंने उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं उसकी तरफ भी नज़र दिलाई होगी, उन्हें जो अल्लाह करीम की नेमतें मिली हैं उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई होगी। और ये सबसे बुरी जो एक हरकत थी उनमें, अतातुन ज़ुकराना मिनल आलमीन, तुम आते हो ज़कूर पर। अब ज़कूर है मुज़क्कर, मेल, कि तुम औरतों को छोड़ के तुम मर्दों पे जाके अपनी जो ख्वाहिशात नफ्स है उसे पूरा करने की कोशिश करते हो। वताज़रून मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, और नज़रअंदाज कर देते हो, छोड़ देते हो वो जो तुम्हारे लिए तख्लीक की हुई हैं, जो वाइफ्स तुम्हारी या जोड़े तुम्हारे जो हैं, जो सही तुम्हारा मैच है, जो तुम्हारा दूसरा रुख बनता है, जो उसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए तख्लीक की है, उसे तुम नज़रअंदाज करके तो मर्दों के ऊपर जाके आप अपनी ख्वाहिश नफ्स जो पूरा कर रहे हो। बल अंतुम कौमुन आदून, अब आद का लफ्ज़ आ रहा है, आदून हद से तजावत करने वाले, बार बार जिससे रोका जाए और फिर वही करने वाले, यानी आप कह सकते हैं आदि मुजरम, कि तुम तो बिल्कुल एक हद ही क्रॉस किए जाते हो, बार बार रोकने के बावजूद भी वही काम किए जाते हो। अब ज़रा गौर करें कि अल्लाह करीम ने जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा, जो नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आपस में इख्तिलात जो उनका दस्तूर बना हुआ था, और यह खबासत और बेहयाई इतनी आम थी कि घरों में क्या महफिलों में भी ये लोग करते थे, और हर तरफ उस पूरे इलाके में हया सोजी की ये हरकतें हर तरफ फैली हुई थी। बस लूत अलैहिस्सलाम ने इस कौम को इन बेहयाइयों से और खबासों पे मलामत की और कौम को गुमराही से निकाल के, गुमराही के अंधेरों से निकाल के नेक अमाल की तरफ आने की तलकीन की, क्योंकि नबियों का तो काम ही यही है। लेकिन उस कौम पे असलाह अवाल का जो प्रोग्राम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दिया वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया, और वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते की एक रुकावट जानने लग गए कि ये कौन है भाई, आके खाम खा में रोकते रहते हैं, हमारी बुराइयों की तरफ पॉइंट आउट करते रहते हैं, तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, ये काम ना करो, ये काम ना करो। कालू, तो कहने लगे बजाय इसके बात मानते, कालू ला इल्लम तंतहे या लूतो, कि ए लूत अगर आप बाज ना आए, ये जो हमें इतनी बात और नसीहत करते रहते हो, हमें बातें बताते हो, अगर आप इस बात से बाज ना आए, ला नकूनन्ना मिनल मुखरजीन, तो हम यकीनन आपको निकाल देंगे यहाँ से, आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। काला इन्नी लामलकुम मिनल कालीन, फरमाया मुझे ये जो तुम काम करते हो ना इससे बहुत गिन आती है, क्योंकि ये बहुत ही नफ़रत अंगेज़ और बहुत ही तबाही वाला काम है। रब नज्जनी वाहली मिम्मा यामलून, ऐ मेरे रब नजात दे मुझे और मेरे अहल को जो अमल ये कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कौम के पास कोई वर्थवाइल जवाब तो था ही नहीं, एक लाजवाब हो गए, लाजवाब होके अब आप ये हरकतें भी नहीं छोड़ना चाहते, तो स्वाय धमकियाँ देने के और अब कौन सा चारा रह जाता है। धमकियाँ दी और सरकशी और नाफरमानी के साथ इन बुरी हरकतों पे कायम रहे। जब अज़ाब से डराया गया तो अज़ाब का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ले आएँ जी अज़ाब, कौन सा अज़ाब है जिससे आप हमें डरा रहे हैं।
अब इन सारी कोशिशों के बावजूद कि कौम को पूरी बुराइयों से भी ख़बरदार किया, एक अजाब के नताइज से भी ख़बरदार किया, लेकिन कौम किसी तरीके से नहीं मानी, तो थक हार के ऐसे लगता है कि एक दुआ की कि या मौला इनसे आप मुझे नजात दे, मुझे भी और जो मेरे साथ हैं उनको भी। फ़नज्जैना वाहल अजमईन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हमने उन्हें नजात दी और जो उनके घर वाले थे इन सब को हमने नजात दी, इल्ला उजूजान फिल गाबरीन, स्वाय एक बुढ़िया के जो हो रही पीछे रह जाने वालों में। तो ये बुढ़िया के बारे में बताया जाता है कि ये लूत अलैहिस्सलाम की ही वाइफ थी, लेकिन ये पूरी तरह से अपने हस्बैंड के साथ, रसूल के साथ नहीं थी। तो जब कभी कोई मेहमान आने हैं तो ये दुश्मनों को एक किस्म की इतला दे देते थे कि हमारे घर किस तरह के मेहमान आए हुए हैं। वो तारीख़ आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। भला हमारे सामने तो ये है कि एक बड़ा ही करीबी रिश्ता है, लेकिन चूँकि राय रास पे नहीं थी तो वो भी पीछे रह जाने वालों में हुई। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, फिर नाबूद कर दिया वो जो पीछे रह गए थे, क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और जितने उनके फॉलोअर थे वो सारे निकाल दिए गए। उनको जो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के फरिश्ते उधर भेजे गए थे, उन निकाल के एक महफूज राह पे डाल दिया। अब जितने पीछे रह गए हैं, जिनमें बुढ़िया भी शामिल थी, उन सबको एक दम मारना, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, निस्फ नाबूद कर दिया गया। अब अल्लाह के हुक्म मुताबिक ये बस्ती जो है पूरी की पूरी ख़त्म कर दी गई। वो अमतरना अलैहिम मतरा, बरसाया हमने उन पे एक बरसाव। यह मतर के मानी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। एक मैंने इसका होता है जिस तरह के शावर पड़ता होता है, इस तरीके से किसी चीज़ का गिरना। आप अगर छोटे पत्थर कहें तो छोटे पत्थर भी यहाँ पे लगातार बिल्कुल बारिश की तरह गिर रहे हों तो उसे भी आप जो है मतर का। लेकिन अगर हम सिर्फ बारिश के मीनों में लें तो फिर ऐसी बारिश जो तबाही फैला दे, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दे। फसा आमतरुल मुनज़रीन, तो क्या ही वो बुरा बरसाव था तंबी किए जाने वालों पे, जिनको पहले ख़बरदार किया गया था, जिनको पहले तंबी की गई, तो कैसे वो बुरा बरसाव था, कैसे वो बुरा शावर था जो उन पे हुआ। इन्ना फ़ी ज़ालिकल आया, इस बात में निशानी है। इन्ना फ़ी ज़ालिकल आया, बेशक इसमें एक निशानी है। वमा कान अक्सर मोमिनीन, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो इस बात को नहीं मानते। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक आपका जो रब है वह अज़ीज़ भी है और रहीम भी है, इज़्ज़त वाला है, हर तरह की इख्तियार रखने वाला है, हर तरह का काबू और कंट्रोल उसे है, लेकिन वो साथ ही बहुत ही रहम फरमाने वाला है। अब मतार का ये जो मीनिंग है शावर वाला, और साथ हमें बाद और जगह भी चूँकि डिटेल्स मिलती हैं कि उस कौम का हशर क्या हुआ था, तो इससे मेरी तवज्जो जाती है जो लैंड स्लाइडिंग होती है पहाड़ों में, कि कोई ना कोई एक टुकड़ा जो है वो अपनी जगह छोड़ देता है, लुढ़क के जब नीचे आता है छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, और जिस किसी एरिया में वो ऐसे ही लगता है जैसे छोटे छोटे पत्थरों की बारिश हो रही है। अब जो हमें सूरह हूद की आयत नंबर 82 में और सूरह अल हिजर की आयत नंबर 75 से थोड़ी सी डिटेल जो इस अज़ाब की मिलती है, वो पता चलता है कि कौम लूत पे संगरेज़ों की छोटे छोटे पत्थर या पत्थरों की एक लगातार जैसे बारिश होती है, या कई शावर आफ्टर शावर जो है वो हुए, और उससे पहले उनकी बस्तियाँ उलट दी गई थी। तो बस्तियाँ उलट दी गई और ऊपर से इस तरह के पत्थरों की बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई कि मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। अब इसकी कुछ निशानियाँ जो हैं, तो दो इलाके मैंने आपको बताए थे, एक का जिक्र मैंने किया था सदूम और एक का जिक्र किया था अमूरा। तो जो एक सड़क जाती है शाम को, आप कहेंगे एजाज से शाम को जो सड़क जा रही है उसमें से एक शहर के आसार अभी भी मौजूद हैं। 4000 साल तकरीबन हो चुके हैं इस वाक़े को, लेकिन आज भी वो बस्ती जो है उस पर ये निशान आपको नज़र आते हैं और बिल्कुल वीरान है। और दूसरी इसकी निशानी जो है वो बहर मुर्दार, या जिसे डेड सी आप कहते हैं, एक बस्ती उधर है। जब उस पर सख्त पहले ज़लज़ले जो आए, ज़लज़लों के नतीजे में पत्थरों में दरारें पड़ी, टूटे, 400 मीटर के करीब वो बस्ती ज़मीन में धंस गई, जिसकी वजह से बाद में समुंदर का पानी जो है वो ऊपर आ गया। तो अभी भी अगर आप जाएं तो डेड सी में आपको पूरे शहर के आसार मिलेंगे।
जो कि सतह समुद्र से तकरीबन 400 गज जो है वो नीचे है। अब दूसरा एक और सोचने वाली बात है, चूँकि ये जिक्र किया जा रहा है कि इस वाक़े में एक निशानी है। अगर हम इस निशानी पे गौर करें तो ये पूरी की पूरी बस्ती जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। आफ्टर ऑल ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये ज़रूरी हो गया कि एक एक बंदे को चुन चुन के ख़त्म कर दिया जाए। अब जो पीछे हमने आयतों में पढ़ा कि ये लोग मर्दों से इख्तिलात करते थे। अब जदीद साइंस से भी आप लोगों ने सुना है मुख्तलिफ इलाकों में ये बीमारी पाई भी जाती है जिसे एड्स का हम नाम देते हैं। एड्स की बीमारी ऐसी बीमारी है जो सिर्फ इस तरीके से एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है। ये इस तरह की बीमारी है जो आपके जो इम्यून सिस्टम है, मतलब कि आपके बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम जो बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा करता है, उस सिस्टम को अटैक करती है और सिस्टम को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देती है। तो इस बीमारी से तो कोई मरे या ना मरे, लेकिन जब आपका हिफाजती इसार ही ख़त्म हो गया तो इवन नज़ला या ज़ुकाम भी आपको मारने के लिए बहुत है। तब जब ऐसे जिस्म होंगे, जब उनकी औलादें होंगी, तो उस औलाद में भी ये बीमारी ट्रांसफ़र होगी। तो अल्लाह ताला से बड़ा मखलूक का कोई खैर खा नहीं। तो अल्लाह ताला ने यह फ़ैसला किया कि ऐसे सारे के सारे जिस्म जिनमें ऐसी बीमारी है उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये थी वो हिकमत जिसके तहत ये बस्ती पूरी की पूरी तबाह कर दी। अब यहाँ पे ये हमारा पहले वाला रुकू जो है ये मुकम्मल होता है और इस पर अब हम जो अगला जो हमारा रुकू है जिसमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो है उसका ज़िक्र है, तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कज़ब अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन, तो तकज़ीब की, जुटलाया अस्हाब ऐका ने मुरसलीन को। अस्हाब ऐका बाज़ जगह हमें तर्जुमा मिलता है बन के रहने वाले, लेकिन जो ऐका एक लफ्ज़ है इसका अपना भी एक मीनिंग है। वो मीनिंग है कोई ऐसी झाड़ी या कोई ऐसा दरख्त जो पूरा साल जिसके ऊपर कभी फल कभी फूल जो है वो लगे रहें, कि सर सब्ज़ भी हो, क्योंकि एक मानी है कि ऐसी झाड़ी जो पूरे का पूरा साल फूलों से लदी रहे, या आप कह लें ऐसे दरख्त जिन पे फूल फल पूरा साल। तो इससे एक निस्बत ये बनती है कि ये जो इस कौम का इलाका था वो एक इंतहाई ज़रख़ेज़ इलाका था। हर तरह की फसलें, बागात, फल फ्रूट इन अबंडेंस, बहुत खुशहाली। कई मौसम उनको दिए हुए थे, अल्लाह ने बड़ी ही नेमतें दी थी। और ये कौम हज़रत ये आप कह लें मिलते इब्राहिमी के ऊपर थी, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन के ऊपर थे। तो जब तक ये उस दीन और बहुत अरसा ये उस दीन के ऊपर कायम रहे, लेकिन आस्ता 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 इनमें भी बीमारियाँ लगती गईं, शैतान ने अपने वार किए। तो ये भी उन नेमतों को बजाय इसके कि अल्लाह करीम की करम नवाजियाँ समझते, अल्लाह का दिया हुआ समझते, ये अपना दस्ते बाजू अपनी इंटेलिजेंस जो है उसकी कमाइयाँ समझने लग गए। अपनी ख्वाहिशात के इन्होंने बुत बनाने शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी बीमारी जो कौम शुएब में आपको नज़र आएगी, आगे आयतें हम पढ़ेंगे, वो थी दौलत परस्ती। दौलत परस्ती भी एक बहुत बड़ा शिर्क है। दौलत परस्ती की सारी निशानियाँ आपको नज़र आएंगी। इस काला लहुम शुएब अला तत्तकून, जब फरमाया इनसे शुएब अलैहिस्सलाम ने, क्यों भाई ये तकवा नहीं करोगे, ये हरकतें नहीं छोड़ोगे, अल्लाह करीम के जो अहकामात ऑलरेडी तुम्हारे पास हैं, मैं भी रसूल आया हूँ और बिल्कुल तस्दीक करता हूँ उनकी, तो क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि आप बुरी हरकतें छोड़ो और अल्लाह करीम के बताए हुए अहकामात के ऊपर अमल करो। इन्नी लकुम रसूलन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ से एक इंतहाई अमानतदार रसूल हूँ, कोई अपनी बात नहीं करूँगा। जो अल्लाह करीम ने पैगाम तुम्हारे लिए भेजा है वो सच तुम्हारे से डिलीवर करूँगा। फत्तकुल्लाह वातिऊन, तकवा करो अल्लाह से और अल्लाह की खातिर मेरी इताअत करो, क्योंकि रसूलों की इताअत दर हकीकत अल्लाह की इताअत होती है। अब थोड़ी सी डिटेल भी आपको बताए तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में भी और इस कौम के बारे में। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का तल्लक मदियन बिन इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के असल में 8 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम,
जिनको मक्का में इस्टेब्लिश किया गया। जो सबसे पहली वाइफ थी हज़रत सारा, उनसे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। फिर एक तीसरी वाइफ थी, उनका हमें हिस्ट्री में नाम कतूरा रज़ियल्लाहु अन्हा नज़र आता है। उनसे आपके 6 बेटे थे। उन 6 बेटों में से एक का नाम मदियन था, तो उनसे आगे मदीन का कबीला जो है वो बना, तो उनका नाम मदियन भी आता है, बाद जगह उनका नाम जो है मरीन भी आता है। तो वो कबीला ज़ाहिर का आहिस्ता आहिस्ता आगे फैला। तो अब चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से थे, तो जो आपको बता रहा हूँ कि ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब से थे, तो वो रिलेशनशिप उधर हमें पता चल जाती है। अब ये कौम जो है ये बहर कुल्ज़म के मशरक़ी किनारे पे और अरब के मगरब में जो शाम के साथ हिजाज़ का एरिया मिलता है, जो सरहदी इलाके में आबाद थी। शुआइब अलैहिस्सलाम का जो ज़माना अगर आप जानना चाहें तो उसकी डिटेल हमें 16वीं या 17वीं सदी जो है इससे कबल मसीह, ये हमें वो तकरीबन वो बनता है। और तौरात में आपका नाम जो है वो हुबाब HOBAB और यत्रो या जैत्रो जैसे हम लिखते हैं JETHRO ये मिलता है। आपका एक कमाल यह था कि बोलने में, ख़ताब करने में अल्लाह ताला ने कमाल दिया हुआ था, और उसने ख़ताबत की वजह से आपका एक मुनफरद मकाम था, और आपका एक नाम जो है वो ख़तीबुल अंबिया भी है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये कौम बहुत अरसा तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे कायम रही, लेकिन जब उन्होंने इल्हामी तालीमात को पसे पुश डाल दिया तो उनके अंदर गुरूर और तकब्बर ये स्लोली ग्रेजुअली ये बढ़ना शुरू हो गया, और अल्लाह की दी हुई नेमतों को और उसके करम नवाजियों को ये अपना ज़ोर बाजू और अपनी मेहनत का नतीजा जो है वो जानने लग गए। शुक्रगुजारी की बजाय किबर और नखवत जो है इससे उनकी गर्दनें तन गए, और दीन से दूरी की वजह से ये नेमतें और ये दौलत हमेशा छिन जाने का खौफ उन्हें लगा रहता था कि ये दौलत, ये अयाशियाँ ये ना हमारे से छिन जाए, तो जिसकी वजह से हर वक्त एक परेशानी भी लगी रहती थी। अब देखिए हम आगे जो नबी ने कहा, जो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फमा असलकुम अलैहि मिन अजर, मैं नहीं सवाल करता तुमसे किसी भी अजर का। तो जिस तरीके से बाकी नबियों ने अपनी अपनी कौम से इस बात का इजहार किया कि हमें तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, कोई सवाल नहीं, कोई मुतालबा नहीं तुम्हारे पे, सिर्फ़ एक बात जो अल्लाह की तुम्हारे पास पहुँचा रहा हूँ उस पर ईमान लाओ, अल्लाह वाले हो जाओ, ये बुरे काम छोड़ दो। अगर अल्लाह की मान लोगे ये सारी अयाशियाँ नेमतें बल्कि अल्लाह और नवाजेगा, अल्लाह और देगा। लेकिन अगर सर फेरोगे, मुंह मारोगे, तो फिर याद रखो जो इससे इनकार करते हैं उनसे ये नेमतें छिन भी जाती हैं, फिर उन्हें सज़ा भी दी जाती है। इन्नी अजर इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अगर अजर है तो भाई वो रब्बुल आलमीन पे, तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। अब आगे देखिए, आगे उनकी बीमारियां फिर गिनवाई हैं। औफुल कैला वला तकूनु मिनल मुक्सरीन, पूरा दो नाप। जब कुछ चीज़ नाप के देते हो, जैसे कपड़ा आमतौर पर नाप के दिया है, या जो भी चीज़ थ्रू लेंथ मैयर की जाती है उसके लफ्ज़ कैल का यूज़ होता है, या कोई मुकर्रर पैमाना का वो लेंथ का हो किसी भी चीज़ का। औफुल कैला वला तकूनु मिनल मुक्सरीन, पूरा दो नाप, और मत हो जो खसारा देने वाले, मतलब कि कम ना दो, पूरा दिया करो। वाज़नु बिल किस्तासिल मुस्तकीम, और जब वज़न करते हो तो तराजू बराबर, डंडी दरमियान में, पलड़े बराबर, क्योंकि जब एक मेजरमेंट की बात हुई, दूसरा तोलने की बात हुई। जब वज़न करते हो तो वज़न भी पूरा दो और सीधे तराजू के साथ दो। अब औफू, औफू का आप लफ्ज़ देख रहे हैं, औफुल कैला, औफुल पूरा, पूरा रिटर्न दो, जितने पैसे लिए हैं, जो हिसाब किताब तय किया है उसके मुताबिक चीज़ दो। और जो मुक्सर खसार, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन हमें लगी, खसारा देना या कम देना, तोल में डंडी मारना, नाब में डंडी मारना। असल में ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हासिल करने के लिए लोग मुख्तलिफ जो है वो तरीके इख्तियार करते हैं, जिनमें कम तोलना, कम नापना और मिलावट करना, ये तो अक्सर। और तीसरी चीज़, वला तबखसुन नास अशियाहुम वला तासु फिल अर्दि मुफसिदीन,
अब कुछ चीज़ें जो काउंटिंग से दी जाती हैं, कुछ चीज़ें लेंथ मेजर करके दी जाती हैं, कुछ चीज़ें आपने देखा होगा वज़न करके दी जाती हैं, कुछ चीज़ें वो गिनती करके दी जाती हैं। अब गिनती वाली बात भी आ गई, वला तब कसुन्नास अशयाम, मत घटा कर दो लोगों को उनकी अशिया, वला तासौ फिल अर्द मुफसिदीन, और ना करते फिरो ज़मीन में फसाद अंगेज़ीन। अब ज़ाहिर कि तीनों अगर इस तरह की हरकतें होंगी, कम नापना, कम तोलना, गिनती में भी कम देना, मिलावट करना, तो अब खुद ब खुद ये सारी चीज़ें जो हैं मुआशरे में फ्रस्ट्रेशन पैदा करेंगी, मुआशरे में फ्रस्ट्रेशन पैदा करेंगी, बदअमनी पैदा करेंगी, लड़ाई झगड़े पैदा करेंगी, दंगा फसाद पैदा होगा, और सारे का सारा अमन अमान क्या पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट हो जाएगा। और ये सारा कुछ बता क्या, वत्तकुल्लज़ी खलक़कुम वल जबिल्लतल अव्वलीन, वत्तकुल्लज़ी, तकवा करो उससे, खलक़कुम, जिसने तुम्हें खलक किया, जिसने तुम्हें तख्लीक किया, उस अल्लाह वाहिद के जो अहकामात हैं उनके बारे में पूरी एहतियात बरतो, पूरी एक अकल से काम लो, ये बदतमीज़ियाँ, ये बुरी हरकतें छोड़ दो, अच्छे काम इख्तियार कर लो। वल जबिल्लतल अव्वल, तो इससे जो पहले जबिल्लत, अब जबिल्ला जो है इसका मतलब होता है एक साख्त, बनावट, उसके क्रिएटेड बीइंग, कॉन्स्टिट्यूशन, मल्टीट्यूड, बहुत सी बनावटें, बहुत सारे लोग, कि अल्लाह करीम ने तुम्हारे से पहले भी बड़े लोग पैदा किए, सिर्फ तुम्हें नहीं भाई, उस अल्लाह जो है उससे तकवा करो जिसने तुम्हें बनाया और तुम्हारे से पहले भी पता नहीं कितनों को बनाया। बड़ी बड़ी कौमें अल्लाह ने बनाई हैं, बड़ी बड़ी सफ़ात उन्हें दी हुई थी, कोई कद में ज़्यादा थे, कोई अकल में ज़्यादा थे, कोई ताकत में ज़्यादा थे, तो सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे से पहले भी बड़े आए हैं। तो देख लो, ज़रा गौर कर लो, तो ऐसे लगता है कि शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अक़वाम साबिक़ा जो हैं उनके एट्रीब्यूट्स भी बताए और उनके अंजाम से भी आगाह किया कि ये देख लो कि जो अल्लाह करीम के हुक्मों पे अमल नहीं करता उसके साथ क्या होता। कालू, अब कहने लगे, इन्नमा अंता मिनल मुसाखरीन, बेशक आप तो हमें कोई सहरज़दा आदमी लगते हैं, ऐसे लगता है किसी ने जादू कर दिया आप पे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, कि मिलावट करना छोड़ दो, काम देना छोड़ दो, डंडी मारना छोड़ दो। क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था कि शायद अगर हम ऐसे काम करेंगे तो वो जो हम दोनों हाथों से लूट रहे हैं लोगों को, जो इतनी दौलत इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो फिर दौलत तो नहीं इकट्ठी होगी। अब बजाय इसके बात मानते तकज़ीब शुरू कर दी, अल्लाह के रसूल के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दी। अब अगली चीज़, वमा अंता इल्ला बशरुम मिसलुना, हमें तो आप एक बशर, जैसे हमारी दो टांगें हैं, चेहरा बशरा है, इसी तरह के लगते हैं, हमें तो आप में कोई स्पेशल चीज़ नज़र नहीं आती कि हम समझेंगे आपको ज़रूर बार ज़रूर अल्लाह ताला नहीं भेजा और ये पैगाम जो है आप लेके आए हैं। वमा अंता इल्ला बशरुम मिसलुना, और नहीं है मगर आप एक बशर हमारी तरह के, व इन्ना ज़ुन्नु का लमिनल काज़िबीन, और हमें जन है, व इन्ना ज़ुन्नु का, मैं जन का लफ्ज़ भी थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ज़रा ये आयतें मुकम्मल हो जाएंगी इस स्लाइड वाली। व इन्ना ज़ुन्नु का, हमें तो ये जानना है, लमिनल काज़िबीन का आप ठीक बात नहीं हमें बता रहे, हमें इस बात का एहतमाल है या हमें ऐसे लग रहा है कि आप हमें ठीक बात नहीं बता रहे। मैं चूँकि एक रसूल के साथ काज़ब का लफ्ज़ है, इसलिए मैं वो कज़ब वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो ना दुरुस्त। फ़ास्कत अलैना के साफ़ में नस्सा माए, तो ला डालें, ला गिराएं हमारे ऊपर कोई टुकड़ा आसमान से, कोई ऐसी चीज़ ऊपर से आके ठा पड़े हमारे सर पे। इनको तो मेरा स्वादिकीन, अगर आप सच्चे हैं, आप हमें अज़ाब की धमकियाँ देते फिर रहे हैं कि भाई अच्छे काम नहीं करोगे तो अल्लाह का अज़ाब आगे पकड़ लेगा, तुम्हें सज़ा मिलेगी। ठीक है सरकार, अगर आप सच्चे हैं तो फिर लाइए, कुछ ला गिराएं हमारे सिरों पर। अब ये जो लफ्ज़ है जन के बेसिकली 4 महीने हैं। आप में से जो आप नोट करना चाहें नोट कर लें, क्योंकि जन जो है इसकी बुनियाद ये जो हवास के साथ, ज़ाहिरी आवाज़ के साथ हमने इल्म हासिल किया होता है, जो एक ज़ाहिरी आवाज़ से किसी के बारे में जाना होता है, उसके मुताबिक किसी के बारे में कोई राय कायम कर लेना जो है, उसे आप ज़न कहेंगे। अब ज़न 2 तरह से हो सकता है। हम जैसे कहते हैं हुस्न ज़न,
कि जो भी थोड़ा बहुत किसी के बारे में पता चला है तो हम उससे अच्छाई के ऊपर मामूल करें। तो यार लगता है ये कोई अच्छा आदमी है, इसकी शक्ल भी बड़ी अच्छी है, इसका किरदार भी बड़ा अच्छा है, शरीफ आदमी लगता है, बड़ा नेक आदमी लगता है। और दूसरा होता है सुएज़न। अब ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका अपना सोच क्या है। तो पॉजिटिव माइंड वाला हुस्न ज़न पे जाएगा, नेगेटिव माइंड वाला सूए ज़न पे जाएगा। लेकिन इसका जो बुनियाद है वो आपकी जो सिर्फ और सिर्फ कह लें एक मोटी मोटी जो नज़र मार के किसी के बारे में, को बहुत ज़्यादा के बारे डिटेल नहीं है, किसी के बारे में डिटेल इल्म नहीं है, सिर्फ ज़ाहरी नज़रों से 2-4 दफ़ा देखा तो एक राय बना ली, ये देखो ये तो चलता ही बड़ा अकड़ के है। अब क्या पता उस गरीब के कोई कमर में प्रॉब्लम है, अकड़ के चलना उसकी मजबूरी हो। ऐसे लोग ये तन तोते मुँह आ जाता है, ऐसे कपड़े, वो क्या पता वो गरीब आदमी ना अच्छे कपड़े भी अफोर्ड कर सकता है या नहीं है। अब इससे जो पहला मीनिंग है वो ये है कि इस बुनियाद पे ये जो थोड़ा बहुत इल्म ज़ाहिरी सा जो है कुछ फ़र्ज़ कर लेना, कुछ ये अज्यूम कर लेना किसी के बारे में, एक अजम्पशन। तो फर्स्ट मीनिंग है अजम्पशन, को फ़र्ज़ कर लेना, इसके लिए कुछ सोच लेना। थिंक भी है, डीम भी इंग्लिश का लफ्ज़ आ जाता है। अच्छा, सेकंड मीनिंग है वो है सस्पेक्ट। पहला मीनिंग जो था अज्यूम, दूसरा है सस्पेक्ट, कि किसी के बारे में थोड़ा कोई शुबा सा रखना कि यार पता नहीं ये कोई बंदा जो है ना कोई समझ नहीं आ रही, एक बेतबारी सी लगती है थोड़ी सी, क्योंकि इल्म थोड़ा है। और तीसरा है कि जनाब उसको पूरा यकीन होना, हाँ जनाब जो मेरी राय है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब इधर भी आएगा, जहाँ भी आप देखेंगे कुरान करीम में ज़ान से पहले अगर इन्ना लगा हुआ है तो वो जो मखातब पार्टी है वो एक किस्म का अपने यकीन का इजहार कर रही है कि जो भी हमने देखा हुआ है हमें जनाब पूरा यकीन है, हम बड़े आलम हैं, हम बड़े फाजिल हैं, हमारी जजमेंट बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, हमने बस देख लिया 2 नज़रों में, हम तो एक नज़र में पहचान लेते हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। बड़ा मान है उन्हें अपनी जजमेंट पे। भाई 1-2 दफ़ा से आप पता चल गया जनाब ये बंदा ठीक ही नहीं है ये, उसके लिए जब इस तरह का आएगा तो जैसे यहाँ पे आ रहा है वह इन्ना जुन्नों का इन्ना बेशक बिलाशुबा, तो उन्होंने एक इस हद तक चले गए हैं कि एक यकीन कहता है, लेकिन उसकी बेसिस क्या है, अपना आप ही, बुनियाद नहीं है, सिर्फ अपनी एजम्पशन के ज़ोर पे एक यकीन की हद तक चले गए। और चौथा जो है वो है कंजेक्चर, ये आपके सामने लिखा हुआ भी है। कंजेक्चर, क्यास करना, अंदाज़ा लगाना, या क्याफा भी कहते हैं, एतमाल रखना। इमाम राग़ब कहते हैं कि इसकी बुनियाद ज़ाहिरी मुशाहदा होती है, कि ज़न की बुनियाद ज़ाहिरी मुशाहदा है, कि ज़ाहिरी मुशाहदे से ही आप कोई ना कोई राय किसी के बारे में कायम कर लेते हैं। बल जब अब हम कमिंग बैक टू दी जो दूसरे साथ हम शुएब अलैहिस्सलाम के हवाले से बातचीत कर रहे थे, शुएब अलैहिस्सलाम ने भी जो पिछली कौमें गुजरी थी बिल्कुल उनकी रवश बरकरार रखी है कि रसूल अपने रसूल की, अपने पैगंबर की बातों पे कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और उनके ऊपर बजाय इसके कि ईमान लाएँ उनके ऊपर एक किस्म के हमले करना शुरू कर दिए, उनकी तज़हीक शुरू कर दिया, उन्हें जुटलाना शुरू कर दिया, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। तो उनके लिए ये शायद बावर करना मुश्किल हो रहा था कि जो चेहरे बुशरे से उन्हीं जैसा कोई फ़र्द है वो भी एक अल्लाह का पैगंबर हो सकता है, और जो अपना उन्हें इल्म उनके पास था या कोई हुनर था उस पर चूँकि गरूर था, जब गरूर होता है अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक सच्चे बंदे को वो नहीं पहचान पाए। और दूसरा जो वो हरकतें कर रहे थे, जो माल इकट्ठा किया हुआ था, वो लग ये रहा था कि जनाब अगर इनकी बताई हुई तालीमात पे अमल करेंगे, जैसे अल्लाह ताला का हुक्म है कि भाई जो भी माल तुम्हें दिया हुआ है, जो कुछ तुम्हारे पास है हमारा दिया हुआ है, तो हमारे दिए हुए में से खर्च करो, अपने ऊपर भी लगाओ, अपने बाल बच्चे पे लगाओ, अपने जो भाई बहन हैं तुम्हारे गरीब गुरबा उनको दो, गरीबों मस्कीनों को दो, मुसाफिर को दो। तो आई एम श्योर वो समझते होंगे ये तो सारा रुपया पैसा फिर जो है हमारे से चला जाएगा। दूसरा ये है कि आप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बला के मुकर्रर थे,
तो ये लग रहा है कि बातों में तो वो लाजवाब हो गए। होता है ना कि एक आर्गूमेंट है तो एक काउंटर आर्गूमेंट, तो काउंटर आर्गूमेंट तो था कोई नहीं। तो जब एक लाजवाब हो गए तो जनाब आप ले आए जो अदाब हमारे ऊपर लेके आना, आप हम अदाब से डरा रहे हैं तो ले आए। अब ये नौबत आ गई। काल रब्बी आलम बिमा तामलून, तो क्या हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया है कि मेरे रब को इल्म है, जो कुछ ये तुम करते फिर रहे हो ना वो सब जानता है। फ़कज़बू हो, तो तकज़ीब की उन्होंने, फ़कज़बू हो, जुटला दिया। लेकिन दोबारा एक लास्ट अटैम्प्ट कह लें, दोबारा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको वाज़ नसीहत फरमाया, क्योंकि नबी, हम पहले भी बात करते, नबी और रसूल उनसे ज़्यादा खैर खा अपनी कौम का कोई नहीं होता। वो कभी भी नहीं चाहते कि इनकी पकड़ हो, वो तो हमेशा यही चाहते हैं कि सारे मान लें, अल्लाह वाले हो जाएं, बच जाएं, फलाह पा जाएं। पर उन्होंने फिर जुटला दिया, तफ़ाख़दा अदाब यौम ज़िल्ला, तो आप पकड़ा फिर उन्हें एक अदाब ने यौम ज़िल्ला, एक साहिबान के दिन वाला। ये थोड़ी सी डिटेल में बताऊँगा जो सूरह हूद में हमें मिलती है कि यौम ज़िल्ला जो है वो क्या है। इन्ना उकाना अदाब यौम अज़ीम, बेशक वो था एक भारी दिन का अदाब। अब सूरह हूद की जो आयत नंबर 94 और 95 है, इसमें हमें डिटेल मिलती है कि ये इस कौम पे जो अजाब आया था। तो मैं इन दोनों आयतों का तर्जमा आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और जब पहुँचा हमारा हुक्म, जब हमारा अमर, वो काम जो अजाब वाला पूरा करने का हमारा ऑर्डर पहुँच गया, बचा दिया हमने शुएब अलैहिस्सलाम को और जो ईमान लाए थे उनके साथ अपनी मेहरबानी से, और पकड़ा इनको चंगाड़ ने, हो रहे अपने घरों में ऊंधे पड़े जैसे कभी बसे ही नहीं थे इनमें। सुनो, फटकार है मदियन वालों पर जैसे फटकार पड़ी समूद वालों पर। ये आयत नंबर 94 95 है सूरह हूद की, जिसमें ये डिटेल दी हुई। अब जिस तरीके ये गुस्ताख कौम जो ख़त्म कर दी गई, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ये कहते हुए वहाँ से निकल आए, मैंने पहुँचा दिए अपने रब के पैगामात तुम्हें, मैंने पहुँचा दिए तुम्हें अपने रब के पैगामात, और हमेशा तुम्हारी खैर खाई की, कि मैंने खैर खाई का हक़ अदा कर दिया। अब मैं इस कौम पे कैसे अफसोस करूँ जो कबूल हक़ से इनकार करती है। अब मैंने बात की थी यौम ज़ुल्ला, यौम तो हो गया वो ड्यूरेशन या वक्त, ज़ुल्ला होता है साया। जिस तरह साहिबान, अगर बादलों की भी बात करें तो ऐसे बादल जिन्होंने आके बिल्कुल अंधेरा कर दिया, तो बिल्कुल जैसे होता है ना साहिबान, जब आप लगा देते हैं अब ऊपर कुछ नहीं नज़र आता, तो बादलों ने ऐसा आके अंधेरा डाला कि और कुछ नजर नहीं आया। बाकी डिटेल्स और जो है आयात में भी दी हुई हैं, लेकिन सूरह शुअरा में नहीं, और आयात में आपको इंटरेस्ट हो तो आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। अब आप देखिए फिर जिस तरह बाकी जो रुकू कंक्लूड हुए थे, बिल्कुल इसी तरीके से ये रुकू भी कंक्लूड हो रहा है, इन्ना फ़ी ज़ालिकल आजा, बेशक यकीनन इसमें निशानी है, वमा काना अक्सर मोमिनीन, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो नहीं मानते हैं। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक आपका रब है वही इज़्ज़त वाला, रहम फरमाने वाला। अब इस वाक़े में अगर आप तफक्कर करें तो आप देखेंगे, पहले तो हमें ये पता चलेगा कि दीन का बुनियादी उनसर जो है वो खैर खाई। हर एक रसूल ने अपनी कौम की भलाई का ही सोचा। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी का अच्छाई नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई तो ना करें, क्योंकि दीन हमेशा अच्छाई का सबक देता है। अब ये कौम जो है दौलत परस्ती की हवस में पड़ी हुई थी, और दौलत परस्ती बहुत बड़ा शिर्क है। और जितनी भी कौमें, अब सूरह शुअरा में हम पढ़ते आ रहे हैं, जितनी भी कौमें तबाह हुई हैं, इनमें से अक्सरियत वो हैं जो दौलत परस्ती में मुब्तला थे। अब कमिंग आउट टू द कंक्लूजन, आज के दो रुकू हमने पढ़े, जो रुकू नंबर 9 और 10 थे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वो शहवत परस्ती की इंतहा, हम जिनसी की बदफिली में मुब्तला थे, और वो ऐसे काम कर रहे थे जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। और कौम शुएब
दौलत की हवस परस्ती में मुबतला थी, नापतोल में कमी, नाकस मिलावट से अशिया के फ़रोख्त उसकी आदी थी। अब ऐसी बुराइयां जो हैं ये मुआशरे में शर अंगेज़ी, फसाद और बदअमनी की बुनियाद हैं, और जिस मुआशरे में भी ये खराबियाँ पाई जाएंगी वहाँ से अमन व अमान और खौफ और इंसाफ वहाँ से उठ जाएगा। जब ये दो चीज़ें उठ जाएंगी, इंसाफ भी उठ जाएगा, अमन व अमान भी उठ जाएगा, तो पीछे रह जाएगी बदअमनी, खौफ रास, बेचैनी और लाकानूनियत। और जो भी ऐसा मुआशरा होगा वो हमेशा ज़वाल पजीरी होगा और दुनिया में रसवाई का एक नमूना बना होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त करोड़ों क्या अरबों में मुसलमानों की तादाद है, और सबसे ज़्यादा अगर इस दुनिया में कोई जलील हो रहा है तो वो मुसलमान। रसवाई, मुताजी, ज़िल्लत हर एक पे छुपी हुई। सोचना चाहिए क्या हमारी हरकतें भी ये पिछली कौमों जैसी तो नहीं है, कि हम भी वैसी काम तो नहीं कर रहे कि जिस तरीके से उनके ऊपर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई, उनके ऊपर लानत पड़ी, तो हमारे ऊपर भी ज़िल्लत और ये मुसीबतें पड़ी हुई। क्योंकि हर चीज़ को दुश्मनों की साजिश कह के बरी नहीं हो सकते कि जी ये अमेरिका कर गया, ये इजराइल वाले कर गए, ये इंडिया। भाई दुश्मन तो दुश्मनी ही करेगा ना, दोस्ती तो नहीं करेगा। आपने अपने आप को संवारना है। किसने मना किया है कि हम बेहयाई को ना छोड़ें? किसने मना किया मिलावट करना ना छोड़ें? किसने हमें कहा कि झूठ बोलना ना छोड़ें? हमें सोचना चाहिए कि कुरानी अलूम से दूरी और हर तरह की मुआशरती खराबियां करना, खुद गर्जी, खुद फरेबी, दौलत की हवस, अगर हम इसी में पड़े रहेंगे तो क्या इनेतात का शिकार नहीं होंगे तो फिर और क्या होंगे? और जो लोग वो मुसलमान हैं या नहीं हैं लेकिन तालीमात कुरानी पे अमल कर रहे हैं, सच बोलते हैं, अपनी दौलत में से पैसे लोगों पे लगाते हैं, इंसाफ है वहाँ अमन भी है, सहूलतें भी हैं, और हम सारे ही वहाँ जाना चाहते हैं। वैसे अमेरिका को 100 गालियाँ देंगे, सारे के सारे ग्रीन कार्ड लेने को तैयार हैं। तो क्या वजह है? हम मुसलमान जो इस्लाम के दाही हैं, पूरी दुनिया में से कोई भी गैर मुस्लिम किसी मुसलमान कंट्री में आके, स्वयं मुसलमानों के, कोई गैर मुस्लिम की बात, कोई गैर मुस्लिम अपना मुल्क छोड़ के किसी इस्लामी मुल्क में आके आबाद होने को तैयार नहीं है। और हम सारे मुसलमान सबको छोड़ के अमेरिका, यूरोप जाने को तैयार बैठे। शर्म का मकाम। हम सबको अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए क्या है, क्यों हो रहा है। याद रखें, हमारी बका सिर्फ़ और सिर्फ कुरान करीम से वाबस्ता होने में, कुरान से वाबस्ता होके इसके आलूम को जाने, इसमें जो फार्मूले दिए, तख्लीकी फार्मूले दिए हैं उनको जाने, जदीद तालीम हासिल करें, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की करें, और अपनी ज़िंदगियों को इस कुरान करीम की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक डालें। फिर आप उम्मीद रखें कि कोई कामयाबी हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको सोचने की और अमल करने की तौफीक अनायत फ़रमाए। सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ी सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम।